और अब पश्चिमी एशिया की जंग की बात करते हैं। पश्चिमी एशिया में जंग किस ओर जा रही है इसका आकलन लगा पाना मुश्किल हो गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जैसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं देखा गया। फिर दूसरी ओर वो कहते हैं कि समझौता हो गया है, अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल देगा। वहीं ईरान ने सीधे खाड़ी देशों को धमकी दे डाली है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर अभी तक ईरान ने कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन इतना साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की कोई भी आक्रामकता दिखाई तो उसका कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए। तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया। अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तैयारी सैन्य ताकत और शक्ति के ऐसे स्तर पर है जैसा दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से कभी नहीं देखा गया होगा। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि लेकिन इसके बावजूद ईरान और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों ने हमसे किसी भी तरह का हमला ना करने को कहा है, क्योंकि एक समझौते की पर सहमति बन गई है और हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने पर यह सहमति बन गई है। दुनिया के भविष्य के फायदे में ये फैसला लिया गया है। बड़ी बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कही है कि समझौते में इजराइल भी मेरे साथ है और साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के साथ युद्ध न बढ़ाने की अपील की है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। ईरान वर्सेस अमेरिका वॉर का फाइनल राउंड। ईरान अमेरिका में धमकियों की जंग। ईरान की चेतावनी, ट्रंप की मनमानी। तो अब खुल जाएगा हॉर्मुज। अमेरिका पूरी तरह तैयार है। सबसे बड़ा सैन्य बल और सबसे शक्तिशाली सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ऐसा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया है। लेकिन इस पोस्ट में एक और दावा किया गया। वो दावा ये है कि अमेरिका की सेना तो तैयार है, लेकिन फिलहाल अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करने वाला है। ट्रंप ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक के सबसे बड़े हमले के लिए वो तैयार है, लेकिन फिलहाल एक सहमति बन गई। पश्चिम एशिया के दूसरे देशों ने ट्रंप से अनुरोध किए कि ईरान पर हमले को रोक दिया जाए और ट्रंप ने उनकी बात मान ली, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई। ट्रंप ने कहा इस समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा। इस अनुरोध को मानते हुए और दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल और समृद्ध ईरान के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए मैंने हमला रद्द करने का फैसला किया, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके। ट्रंप ने कहा इजराइल भी इस प्रतिबद्धता में मेरे साथ है। सभी लोग काम पर लग जाएं और इसे पूरा करें। इससे पहले अमेरिका ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की थी और कहा था कि हो सके तो क्षेत्र से बाहर निकल जाए, क्योंकि ईरान के निशाने पर अमेरिका और उसके नागरिक हैं। वहीं ट्रंप के नए ऐलान से पहले ईरान ने भी धमकी दी थी कि खाड़ी के देश इजराइल और अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल ना करने दें। अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम भुगतना होगा। किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य इब्राहिम ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी। ईरान ने साफ किया है कि किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और इसका दायरा केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। अरागची ने सऊदी के विदेश मंत्री से फोन पर बात भी की। वहीं ट्रंप ने मिसाइल इंटरसेप्शन का मजाक बनाकर दिखाया। अनोखे अंदाज में उन्होंने जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का साउंड इफेक्ट मुंह से निकाल कर दिखाया। पहले ट्रंप ने जॉर्डन के ऊपर 5 ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का जिक्र किया और फिर पेट्रियट मिसाइलों के इंटरसेप्ट होने की आवाज निकाल कर दिखाई। एक खबर यह भी है कि अमेरिका इजराइल में 10 अतिरिक्त टैंकर विमान तैनात करेगा। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उतरेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। यानी एक तरफ पश्चिम एशिया में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने नया ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ईरान सच में हॉर्मुज पूरी तरह खोल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और दोपहर दमदार में